डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का पृथक राज्य आंदोलन जो हुआ, वह किस प्रकार से फलीभूत हुआ, उसके क्या परिणाम रहे, किस प्रकार से वो आरंभ हुआ, इस पे हम बात करेंगे। उत्तराखंड का पृथक राज्य जो आंदोलन था, सबसे पहले 1923 में गवर्नर को एक ज्ञापन के माध्यम से पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड के गठन के लिए ज्ञापन दिया गया, जो भारत की आजादी से पूर्व हुआ। 1938 में श्रीनगर के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड के गठन की सिफारिश स्वयं की थी। ये किसने की थी? ये स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी उस समय। 1950 में कांगड़ा में उत्तराखंड एवं हिमाचल के लोगों ने एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया था तथा यहीं पर पर्वतीय जो विकास परिषद का गठन किया गया, क्योंकि वह भी एक क्या था? पर्वतीय राज्य था और उत्तराखंड भी। 1968 में रामगढ़ में दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में उत्तराखंड राज्य की मांग को आंदोलन में परिवर्तन करने पर बल दिया गया, क्योंकि जो भी कुछ होता है वह बिना मतलब धरने प्रदर्शन या बिना डंडे खाए ऐसे पूर्ण नहीं होता है। 1970 की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य की मांग को मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए पुनः कामरेड पीसी जोशी ने कुमाऊं मोर्चे का गठन किया। 1973 में दो सांसद प्रताप सिंह एवं नरेंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली में लोट क्लब पर धरना किया। 1972 की बात की जाए तो उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया तथा 78 में उत्तरांचल युवा मोर्चा में ने जो है बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्राएं की। 1979 में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन मसूरी में किया गया तथा उत्तराखंड राज्य की मांग को और प्रभावी ढंग से रखने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पंत हुए। उत्तराखंड क्रांति दल ने 1992 में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग रखी एवं काशी सिंह ने एरी द्वारा गैरसैंण उत्तराखंड को भावी राजधानी का शिलान्यास किया गया एवं उसका नाम चंद्रनगर रखा गया। क्या रखा गया? चंद्रनगर। आगे अगर बात करें तो 1988 में सोबन सिंह जीना ने उत्तराखंड अत्यंत परिषद का गठन किया। 94 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने पृथक राज्य के गठन हेतु कौशिक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में उत्तराखंड राज्य की मांग को स्वीकार किया तथा इसकी सिफारिशों की गैरसैंण को भावी राजधानी के रूप में बनाया जाए। इसने उत्तराखंड के 3 मंडलों की भी सिफारिश की। किसने? कौशिक समिति ने। आपसे पूछा जा सकता है कि 1984 में उत्तराखंड के पृथक राज्य की जो सिफारिशें थी, वह किस समिति के द्वारा स्वीकृत हुई? 1994 में उत्तर प्रदेश की नई आरक्षण नीति लागू हुई। इसके तहत सरकारी सेवाओं में 50% पद आरक्षित रखे गए, जिसमें 27% क्या थे? ओबीसी थे, 21% एससी थे, 2% एसटी थे के लिए आरक्षित थे। उत्तराखंड की जनता ने इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया। उनका तर्क था 3% जनसंख्या को 27% जो है सीटें देना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ओबीसी जो थे कौन थे? ये जो यादव इत्यादि थे, क्योंकि इन्हीं की सरकारें थी तो अपना मनमाना आरक्षण थोपा जा रहा था। इसी के विरोध में पौड़ी उत्तराखंड को के यथोवृद्ध जो नेता थे, वयोवृद्ध जो नेता थे, इंद्रमणि बड़ोनी ने आमरण अनशन किया।
इंद्रमणि बड़ौनी को ही क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं किस प्रकार से यह आंदोलन और आगे बढ़ा। उत्तराखंड आंदोलन के क्रम में 1 सितंबर 1994 को ऊधम सिंह नगर के कटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग शहीद हुए। इसके विरोध में 2 सितंबर 1994 को धरना प्रदर्शन हड़ताल का आयोजन हुआ तथा यहाँ पर भी खटीमा कांड के घटनाक्रम को दोहराया गया तथा इसमें न केवल आंदोलनकारी शहीद हुए बल्कि एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी मारे गए। 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली के महरौली में आयोजन आयोजन किया गया। इसमें संपूर्ण उत्तराखंड की जनता को दिल्ली की रैली में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर रोका गया। पुलिस द्वारा लोगों पर गोलियां चलाई गई। जहां एक ओर उस दिन विश्व में शांति एवं अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहीं यूपी के प्रशासनिक तंत्र ने इस कृत्य को अंजाम देकर लोकतंत्र की मर्यादा को से खेलकर लोकतंत्र की जो निम्न स्तर तक गिरा दिया। इस घटना को पूरे विश्व में क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया। इस क्रम में आगे देखा जाए तो इसी क्रम में 19 अक्टूबर 1995 में उत्तराखंड के फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट ने श्रीनगर में अलकनंदा नदी के मध्य श्रीयंत्र टापू पर अनशन किया, किंतु नवंबर 95 में पुलिस कार्रवाई में यहाँ पर भी कुछ लोग शहीद हुए। इसके पश्चात दिवाकर भट्ट ने टिहरी में स्थित खैट पर्वत पर अपना धरना जो स्थल था उसे चुना। इसी क्रम में एच.डी. देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की तथा 1998 में केंद्र में वाजपेयी सरकार अस्तित्व में आई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक यूपी के विधानसभा में भेजा। यह विधेयक पास होकर के वापस केंद्र को भेजा गया। 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में रखा गया। 1 अगस्त को लोकसभा तथा 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित होने के बाद 28 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए तथा भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। इसकी अस्थायी जो राजधानी है वह देहरादून बनाई गई, ये स्थायी नहीं है। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं। देखिए, सरकार ने अस्थायी राजधानी के गठन हेतु 2001 में एक राजधानी आयोग का गठन किया। 2003 में इसके अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित को बनाया गया। 2004 में 13 स्थानों में से किसी भी एक स्थान को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने आमरण अनशन किया एवं 34 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके अलावा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात एक अंतरिम विधेयक विधानसभा एवं एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यूपी विधानसभा के क्षेत्र से चुने गए 22 विधायकों एवं विधान परिषद के 9 सदस्यों को मिलाकर अंतरिम विधानसभा का गठन हो गया था, किंतु इसी समय एक सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कुल 30 सदस्य थे। इस विधानसभा में बीजेपी का बहुमत था, इसलिए नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री की शपथ पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने दिलाई। नित्यानंद स्वामी के कैबिनेट में 9 मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। 1 जनवरी 2010 को उत्तराखंड ने संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल को स्थापित किया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अवंद्रे देसाई थे। यह देश का 20वां उच्च न्यायालय था।
धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य में करें। पुनः धन्यवाद। नमस्कार।